नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। श्री शिवाय दोस्तों, 29 जून आषाढ़ शनिवार आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया सरसों तेल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सरसों तेल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सरसों तेल वाला उपाय शनिवार दिन से शनिदेव के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। परंतु उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। रातों रात आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और शनिदेव के आशीर्वाद आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज की वीडियो विशेषकर शनिवार की है और शनिवार का जो दिन है यह न्याय के देवता मतलब कि शनिदेव का और साल कौन सा चल रहा है 2024, और यह साल किसका है, शनिदेव का। और शनिदेव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया तो आने वाली पीढ़ियां भी सुख को भोगेंद्र साथ। अगर शनि से जुड़े कष्ट आपको परेशान करते हैं, शनि की पीड़ाएं आपको परेशान करती हैं, शनि की कोई दशा है, आपको पता है तब भी आपको नहीं पता है, तब भी देखिए, बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की यह महादशा चल रही है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी नहीं भी पता है ना, तब भी आपको ये उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता मिलता है, जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में यह चीज खरीदनी है, मेरा यह सपना है, मुझे ये लेना है ना, नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं कि बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है, परंतु हम वो कर नहीं पाते हैं। जीवन में कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाए हैं। ना तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ, व्यक्ति पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार ये चीजें होती हैं वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीज होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वह हमारे जीवन पर पड़ता है।
और फिर हम क्या करते हैं? जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा उधार लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? उपाय खोजते हैं, है ना? बहुत सारे उपाय करते हैं। परंतु देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं, उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो आप एक उपाय कितनी बार भी कर लेना, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए, उस तरह से करें और पूरा करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुने, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनि देव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है सरसों का तेल। जब भी आप शनिवार के दिन ले हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा आपको मिलती ही मिलती है, और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको प्राप्ति होती है और गुप्त लक्ष्मी भी आपको प्राप्त हो सकती है। मतलब अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग्य बनते हैं, जहां आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे करना है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है ना? सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना है? 1 कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, छोटी सी कटोरी में, ठीक है ना? अगर आपके पास लोहे की हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे, उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा। जल्दी से जल्दी आपकी पूजा सफल होगी, तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, ठीक है ना? कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? 1 फूल वाली लौंग डालनी है, ठीक है ना? 1 फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित होनी चाहिए, ठीक है ना? अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है? एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक? सरसों के तेल का, ठीक है ना? इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काला तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काला तेल डाला है, और एक वह कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली, दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। परंतु आप उपाय पहले सुने तो आपको क्या करना है? शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है, और फिर आप दीपक जलाएंगे डायरेक्टली। सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट, सीधे हाथ पर या उलटे, किधर भी आप खड़े हो जाए। कोशिश करें उलटे हाथ पर खड़े हों, है ना? तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है, और शनिदेव के चरणों में देखते हुए उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है ना? उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता। मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं? मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं? मुझे कुछ भी नहीं पता, परंतु मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा ना करें? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूं, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो और जाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है,
ठीक है ना? क्योंकि वो जो क्या है वो हमारे न्याय के देवता है, उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक आप लेकर के गए थे वो आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं चुटकी भर काला तेल डालकर, तो यह उपाय और भी बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काला तेल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती है यह शनिदेव को बहुत प्रिय होती है। तो काले तिल से भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहां पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें तेल अर्पित किया है, लौंग वाला एक फूल वाली लौंग डालकर उस पर भी आपने दीपक लाया है तिल के तेल का। तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं ना, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता गरीबी दूर हो जाती है, और वह व्यक्ति अपने जीवन में धन को प्राप्त करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार का। यह एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। शाम के समय है यह उपाय, कम से कम यह उपाय आपको 3 शनिवार करना है, ठीक है ना? और शाम के समय में ही करेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम कर ही नहीं सकते। शाम को वो लोग यह उपाय सुबह में करेंगे, वरना उपाय शाम को ही करना है। इसी के साथ आपको बता दें, जो व्यक्ति शनिदेव के साथ हनुमान जी की पूजा कर लेता है, उनसे जुड़े हुए उपाय कर लेता है, कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में शनि दोष उस व्यक्ति को परेशान करता है, तो आप कोशिश करें कि शनिवार के दिन एक दीपक सरसों के तेल का 2 फूल वाली लौंग डालकर आप हनुमान जी के मंदिर में जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि हनु शनिदेव ने स्वयं कहा है कि जो भक्त मेरा हनुमान जी की पूजा करेगा, मैं कभी भी उसे जीवन में दुख और कष्ट आने नहीं दूंगा उसके जीवन में, और कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि आप जब भी शनिदेव का पूजन करें उनसे जुड़े हुए उपाय करें, हनुमान जी का पूजन साथ में जरूर करें। ऐसे करके देखें, इसका रिजल्ट हमें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देख लेंगे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ यह उपाय करें, आपके जीवन को बदलने में देर नहीं लगेगी। और साथ ही साथ शनिवार के दिन धोखे से भी भूलकर भी आपको लोहे की वस्तु खरीदकर नहीं लाना है, ठीक है ना? यह चीज हमेशा ध्यान रखें। किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को करने का जो समय है वो मुख्य रूप से सुबह का समय है, ठीक है? मुख्य रूप से आपको सुबह के समय यह कटोरी सरसों तेल वाले उपाय करना है। पर किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश करी कि भाई हम सुबह ही इस उपाय को करेंगे, पर नहीं कर पाए। शनिवार के दिन तो भाई आप लोग इस उपाय को दूसरे मौके पर कर सकते हैं, जो कि है कि समय प्रदोष काल का समय, ठीक है? अब भाई शाम का समय, प्रदोष काल का समय, कितने समय से लेकर कितने समय के बीच में हमें ये एक लोटा जल वाले उपाय करना है वो भी सुन लो। तो देखो, शाम का जो समय होता है या प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच के समय में आप लोग ये एक लोटा जल वाले उपाय को कर। पर अगर आप लोग इस समय भी लेट हो जाते हो, मतलब बहुत सारे लोग अपने नौकरी पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं या काम पे जाते हैं, तो आने में देरी हो ही जाती है। तो अगर आप लोग लेट भी हो जाते हो तो आप इस उपाय को 8 बजे तक भी कर सकते हो,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों, इस दिन शनिदेव इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते दोस्तों, यह एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना। इस उपाय को आप शनिवार सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती है उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य ऐसको इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक कटोरी सरसों तेल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, शनिवार के दिन भी हम शिवलिंग का विशेष तरह से पूजन अर्चन करते हैं, तो इससे हमें शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और जीवन में हमेशा सुख समृद्धि तथा वैभव बना रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर से उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन से शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की महादशा या फिर शनि से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या को दूर करने वाले हैं। तो देखिए, जीवन की किसी भी तरह समस्या को दूर करने के लिए आपको मात्र 4 उपायों में से केवल एक उपाय करना है। देखिए, आज के ये चारों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवे नमस्तुभयम या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले शेष उपाय के बारे में जो कि शनिदेव को प्रसन्न करने वाला है। साथ ही साथ आपके जीवन से जो भी शनि दोष की समस्या है उन्हें भी दूर करने वाला है। देखिए, शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक या फिर आटे का दीपक लेना है। इस दीपक में आपको गोल रुई की बाती का उपाय करना है और इसी के साथ में आपको इस दीपक में और केवल सरसों के तेल का ही उपाय करना है, क्योंकि यह दीपक हम शनि देव के निमित्त प्रज्वलित करेंगे। और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी काले तेल लेने हैं। अब देखिए, ये जो दीपक है और काले तेल है, इन दोनों को आपको लेकर के पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के वहां पर। अब पीपल के वृक्ष के वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको जो अपना मुख है वह पश्चिम दिशा की ओर रखना है, क्योंकि शनिदेव की जो दिशा वह पश्चिम दिशा मानी गई है। पश्चिम दिशा में अपना मुख रख करके आपको यह जो दीपक है इससे पीपल के वृक्ष की जड़ में ही प्रज्वलित कर देना है। और आपके पास जो काले तिल है, इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देने हैं। इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए अंत में आपको शनि देव से प्रार्थना कर लेनी है कि जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी समस्या चल रही है, उन सभी को दूर करें। तो इस तरह से आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, अगर आपके घर में बहुत अधिक रोग है, यानी कि जो बीमारियां हैं वह आपके घर से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में जितने भी संकट हैं, जितने भी आपके जीवन में वर्षा चल रही है, उन्हें भी दूर करने वाला है। शनि दोस्त से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या, चाहे शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, कर्ज की समस्या हो, धन की समस्या हो, घर में बहुत अधिक गृह क्लेश रहता हो, तो उन सभी समस्याओं को यह उपाय दूर करने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको आधी कटोरी या फिर उससे भी कम सरसों का तेल लेना है और इस सरसों के तेल की कटोरी को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो सरसों का तेल है, इससे भगवान शिवा के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए और शनीश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। अब देखिए दोस्तों,
जैसे ही आप यह सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो शिवलिंग से आपको थोड़ा सा सरसों का तेल अपने सीधे हाथ में निकाल लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके सीधे हाथ की जो 3 उंगलियां होती हैं जिससे हम त्रिपुंड का निर्माण करते हैं, शिवलिंग पर उन्हीं उंगलियों को आपको शिवलिंग पर लगाना है। यानी कि त्रिपुंड की जो 3 उंगलियां हैं उन्हें आपको शिवलिंग पर स्पर्श करवा देनी है। अब त्रिपुंड की 3 उंगलियां स्पर्श करने के बाद आपको अपने सीधे हाथ की जो चींटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसे शिवलिंग से स्पर्श करनी है और अन्य किसी भी उंगली को आपको स्पर्श नहीं करनी है, केवल अनामिका उंगली को स्पर्श करनी है। अब आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे आपको महादेव के समक्ष रखनी है। जीवन में जो भी संकट है उन्हें दूर करने की आपको महादेव से कामना करनी है और यह सुंदर सा उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपके जीवन के जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी इस उपाय के माध्यम से दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको एक दूसरा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, अगर आपको अपने जीवन में बहुत अधिक सुख चाहिए, संपदा चाहिए, बहुत अधिक आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर अगर आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। शनि से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या है, तब भी आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल 1 चम्मच भी ले सकते हैं, आधी कटोरी भी ले सकते हैं। जितना भी आपके पास सरसों का तेल उपलब्ध है उतना आपको लेना है। अब देखिए, आपके पास जिस भी तरह का रुद्राक्ष है, चाहे पंचमुखी हो, अष्टमुखी हो, एकमुखी हो, जिस भी तरह का रुद्राक्ष आपको लेना है, तो देखिए आपको जो ये रुद्राक्ष है इसे सरसों के तेल के अंदर डाल देना है। अब देखिए, आपको यह जो सरसों का तेल है इसे लेकर के पहुंचना है। आपके के आसपास जो भी शनिदेव का मंदिर है वहां पर देखिए, आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शनिदेव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो सरसों के तेल में रुद्राक्ष मिला हुआ है, इसी से आपको भगवान शनिदेव का अभिषेक करना है। देखिए, जैसे आप शनिदेव का अभिषेक करेंगे तो आपको एयूएम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए, जो यह रुद्राक्ष है इसे आपको भगवान शनिदेव के ऊपर ही समर्पित कर देना है। यह उपाय आपके जीवन के हर तरह के संकट को दूर करता है। चाहे आपके जीवन में किसी भी तरह का कष्ट क्लेश चल रहा हो, किसी भी तरह के जीवन में परेशानी चल रही हो, तो वह निश्चित ही शनिदेव की कृपा से दूर होती है। देखिए, अभिषेक करने के बाद जो आपने उस पात्र के अंदर रुद्राक्ष डाला था, इस रुद्राक्ष को आपको वहां से उठा लेना है। इसके बाद आपको देव से प्रार्थना करनी है कि जीवन की जो भी संकट, कष्ट, क्लेश है वह सभी दूर हो और आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं उन्हें आपको शनिदेव से बोल देना है। अब इस रुद्राक्ष को वापस आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। इसे वापस से आपको शुद्ध जल से स्वच्छ कर लेना है और इसे आपको पुनः अपने यथास्थान पर रख देना है। बस इतना सा उपाय आपको इस शनिवार के दिन करना है। इस उपाय को करने मात्र से देव आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं उन्हें भी दूर करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम महाउपाय के बारे में। देखिए, अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का रोग हो चुका है, चाहे आपके शरीर में हड्डी से जुड़ी हुई किसी भी तरह की परेशानी है, आपके घुटनों में बहुत अधिक दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, पेट दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, कि आपको शरीर में किसी भी हिस्से में बहुत अधिक परेशानी आती है, कष्ट रहता है। देखिए, आपके शरीर की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बीमार हैं, उन्हें यह उपाय दूर कर सकता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको आधा लीटर सरसों का तेल लेना होगा। देखिए, आपको सरसों का तेल जो है वह अधिक मात्रा में लेना होगा। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 5 साबुत काली मिर्च के दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको 5 फूल वाली लेनी होगी और इसी के साथ में आपको 5 कमल गट्टे लेने हैं। सभी सामग्री आपको 5-5 की संख्या में ही लेनी होगी।
अब देखिए, इस सरसों के तेल को और साथ ही साथ इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको 5 लौंग इस सरसों के तेल में डालनी है, फिर आपको 5 काली मिर्च डालनी है, फिर आपको 5 कमल गट्टे भी इसी सरसों के तेल के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, आपको सरसों के तेल से भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक करना है। एयूएम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जैसे आप यह सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो यह जो सरसों का तेल है शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा। तो इसे आपको किसी भी खाली पात्र के अंदर झेलना है। तो देखिए, जहां कहीं भी छोटे शिवलिंग हैं वहां पर आपको यह करना है ताकि आप ज्यादा मात्रा में सरसों का तेल झेल। देखिए, आपने जो सरसों के तेल में काली मिर्च, लौंग और कमल गट्टे डाले थे, इन्हें आपको अपने साथ लेकर के नहीं आने, केवल आपको सरसों का तेल ही इस खाली पात्र के अंदर झेलना है। अब देखिए, आपको भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए यह जो सरसों का तेल है इसे अपने घर लेकर के आ जाना है और महादेव से आपको कामना करनी है कि मेरे शरीर में जो भी बीमारियां हैं, जो भी हैं, उन सभी को आप दूर करें। इसीलिए यह सरसों का तेल मैं अपने घर लेकर के जा रहा हूं या फिर जा रही हूं। अब देखिए, जैसे आप यह सरसों का तेल अपने घर लेकर आएंगे तो जब भी आप सोने जाएंगे उससे पहले आपको यह जो सरसों का तेल है इसकी 2 बूंदें अपनी नाभि पर लगा लेनी है। यकीन मानिए, आपके शरीर में किसी भी तरह का रोग होगा, किसी भी तरह का दर्द है, पेन है, तो वह सभी इस उपाय के माध्यम दूर होने लगेगा। आपके पास जितना भी सरसों का तेल है इसे आपको प्रतिदिन अपनी नाभि पर लगाना है। यकीन मानिए, इस उपाय को करने से आपके जो शरीर की वह मात्र 1 महीने के अंदर ही समाप्त हो जाती है। देवताओं के दिन आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदा होता है। इस दिन व्रत भी किया जाता है। वास्तव में 22 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा शनिवार के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। यदि आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। तो चलिए जानते हैं। जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु, दंड, पितृ दोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार यूं कहे कि आपकी 7 पुष्टि तक करेंगे। रुपयों पैसों पर राज दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदम आ जाएंगे। सभी सुख आपके चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीब भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा मानव पर आजीवन बरसती है। मानव के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार मानव के घर में भरे रहते हैं। मानव के जीवन से गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 22 जून पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको इस पूर्णिमा के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की वीडियो को अपने बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार मन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे।
अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 400 साल के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, ये फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देख के जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे माता की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र में स्नान करना संभव ना हो, तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें आप। और पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान तो आपसे बने अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें। और इस खास पूर्णिमा के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा